नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं राजा दांगी स्वागत करता हूँ आप लोगों का सार्थक एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 52 क्वेश्चन से जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है, जैव विकास और जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, तो हम लोगों ने इसका एक वीडियो बनाया था। 2-3 पार्ट में वो डिवाइडेड था। वो आप लोग पहले आप उसको वॉच कीजिएगा। आफ्टर देन ये 52 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये एसएससी, साथ में आरआरबी, व्यापम और यूपीएससी, एसएससी, पीएससी आदि अलग अलग प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 4 हैं, डार्विन, मेंडल, डाल्टन और मॉर्गन। तो आंसर आएगा आपका क्या, डार्विन। और डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है बच्चों क्या, प्रजातियों की उत्पत्ति। तो क्वेश्चन आता कि प्रजातियों की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन से बच्चों अपने यहाँ पे, आनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं। ऑप्शन अपने पास 4 है, मेंडल, डार्विन, डाल्टन और मैरी क्यूरी। आंसर आएगा बच्चों आपका मेंडल। मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने 3 नियम दिए थे, मटर के पौधे के ऊपर अपना प्रयोग किया था। और नियम कितने दिए थे इन्होंने, 3 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे, जरा वो भी जरा समझ लेते हैं। एक था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपीवन का नियम। ये तीनों नियम देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मेंडल। अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे, निम्न में से कौन सा स्रोत क्रमिक विकास से रिलेटेड है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 3 हैं, होमोलॉगस, एनालॉगस और जीवाश्म। तो तीनों ही अंग क्या बताते हैं आपको, क्रमिक विकास का जो थ्योरी था उसको प्रूव करते हैं। अगला क्वेश्चन से, एक जीवाश्म पंछी का नाम बताएं जो एक पंछी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। उसका नाम था आर्क्योप्टेरिक्स। क्या नाम था बच्चों, आर्क्योप्टेरिक्स। एक ऐसा पंछी था जिसमें पंछी और साथ में सरीसृप दोनों के समान क्या थे, कैरेक्टर्स विद्यमान थे। आगे बढ़ते हम लोग, उन ऑर्गन के नाम बताए जिनकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है लेकिन जो दिखने में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे कीट वर्ग के पंख होते हैं और साथ में पंछियों के भी पंख होते हैं और साथ में जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ में भी पंख पाए जाते हैं। लेकिन तीनों के ही वर्ग क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि तीनों के पंखों की उत्पत्ति क्या होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समरूपी अंग कहते हैं या एनालॉगस ऑर्गन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते, किसने सुझाव दिया कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं जैसे कि मैथेन, हाइड्रोजन इत्यादि से विकसित किया गया है जो कि पृथ्वी पर पहले ही मौजूद थी। ऑप्शन अपने पास है डार्विन, मैरी क्यूरी, हाल्डेन। तो हाल्डेन ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया था कि जो जीवन का विकास हुआ या जीवन की उत्पत्ति हुई है वो सरल अकार्बनिक अणुओं के माध्यम से हुई है। आगे बढ़ते हम लोग, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के थे बच्चों, ब्रिटेन के रहने वाले थे। और 1929 में इन्होंने ये थ्योरी क्या किया था, प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते, एविस किससे रिलेटेड है या किससे विकसित हुए हैं। हम लोगों ने अभी देखा था कि जो आर्क्योप्टेरिक्स पंछी था उसमें पंछी के समान और साथ में सरीसृप दोनों के समान क्या थे, कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या, एविस बोले तो पंछियों का विकास किससे हुआ है, तो पंछियों का विकास किससे हुआ, तो रेप्टाइल्स वर्ग से। तो हम दो लोग देखते हैं कि आज से लगभग 165 से लेके तो 150 मिलियन वर्ष पहले जो जुरासिक के दौरान टेरोपाड डायनासोर का विकास हुआ था। एक प्रकार का ऐसा डायनासोर था जो उड़ सकता था, उसी से आर्क्योप्टेरिक्स का क्या होता, विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे क्या है, हॉल्डेन, स्टैनली मिलर और हेराल्ड सी यूरे और लेमार्क। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत था वो था किसका, हॉल्डेन का। किसने प्रस्तुत किया था बच्चों, हॉल्डेन ने। हॉल्डेन के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और साथ में इनका सहयोग किया था किसने, स्टैनली एल मिलर ने और हेराल्ड सी यूरे ने। आगे बढ़ते हम लोग, निम्न में से कौन सा डार्विन के क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें से एक है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 4 है, किसी भी आबादी में प्राकृतिक भिन्नता होती है। दूसरा ऑप्शन अपने पास यहाँ पे, हालांकि सभी प्रजातियों में बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न होती है लेकिन आबादी स्वाभाविक रूप से स्थिर रहती है। तीसरा ऑप्शन अपने पास यहाँ पे क्या है, आबादी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है और अयोग्य व्यक्ति खुद पीछे रह जाते हैं और हट जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है अपने पास उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन ये दिया था, अर्थात प्रकृति किसी भी जीव का चयन करती है ना, उसको ग्रो करने के लिए। दूसरा उन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक जीव अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है। और तीसरा बताया था उन्होंने कि जो संतान उत्पन्न होती है वो जब फलती फूलती है तो अपने जीवन को
संचालित करने के लिए पोषण और साथ में क्या आवास, दोनों प्रकार की उनको क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए उनके बीच में क्या होती है सजातीय या विजातीय क्या होता है संघर्ष होता है। ऐसा किसने कहा था डार्विन ने। उस संघर्ष में वही जीतता है जो क्या होता है श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ नहीं होता वो क्या होता है पिछड़ जाता है। तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। मौजूदा प्रजातियों में नई प्रजातियां विकसित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे प्रजातिकरण। सिंपल सा आंसर क्या है बच्चों प्रजातिकरण। आगे बढ़ते हैं। स्वतः उत्पत्ति के विचार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने अस्वीकार किया था। मतलब जो स्वतः उत्पत्ति हुई है जीवन की, इस विचार को सबसे पहले कि अस्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था। तो आपको याद होना चाहिए कि स्वतः उत्पत्ति के बाद में बताया गया था कि जीवन की उत्पत्ति जीव से ही हुई है और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी दिए गए थे और उसका पक्ष लिया था किसने फ्रांसिस्को रेड्डी ने। तो आंसर क्या आएगा आप यहाँ पे एफ रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति के प्रयोग से मिलर को कौन सा पदार्थ मिला था। तो मिलर ने कौन सा पदार्थ प्राप्त किया था। तो एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग में उन्होंने क्या प्राप्त किया था अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन से वायरस में होता है। वायरस में क्या होता है। तो वायरस में बच्चों क्या क्या पाया जाता है डीएनए भी पाया जाता है और साथ में आरएनए पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो जो मोस्टली वायरस जो होता है आकोशिकीय होता है, इसमें कोशिका नहीं होती, लेकिन क्या पाया जाता है इसमें प्रोटीन डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए को क्या कहते हैं अपन लोग न्यूक्लिक अम्ल के रूप में हम लोग जानते हैं। दो मोस्टली न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक डीएनए होता है, डीएनए को फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजीवात जीवोत्पत्ति का क्या अर्थ है। ए बायोजेनेसिस का अर्थ क्या है। अजीवात मतलब बिना जीव के ही जीवन की उत्पत्ति। मृत जैसे मान लिया कि पेड़ पौधे के जो अवशेष है उनके माध्यम से जीवन की उत्पत्ति, ऐसा ये थ्योरी प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें चार ऑप्शन अपने पास यहाँ पे जीवन आजीवित पदार्थों से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिसमें जीवन नहीं होता है ऐसे पदार्थों से क्या हुई है जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे पहला। दूसरा क्वेश्चन से लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी का उद्भव हुआ था। 8 से कितने साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले क्या हुई थी पृथ्वी की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन से आदि कोशिकाओं में पोषण किस प्रकार का होता है। आदि कोशिका बोले तो प्रिमिटिव सेल्स जो सबसे पहले धरती के ऊपर आई थी आदि महासागर में, अर्थात जल में जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो वहाँ पे क्या क्या आर्कीबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आदि प्रकार के जीव बने थे। तो आर्कीबैक्टीरिया के पहले जो सेल्स थे या फिर आर्कीबैक्टीरिया जो था उसमें पोषण किस प्रकार का था। तो उसमें पोषण किस प्रकार का था छात्रों विषम पोषण और साथ में जंतु सम पोषण, अर्थात जंतुओं के समान। जंतु बोले तो हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, हम क्या होते हैं दूसरे के ऊपर क्या होते हैं डिपेंड होते हैं। ऐसे पोषण को क्या कहते हैं हेटेरोट्रोपस पोषण या हेटेरोट्रोपस न्यूट्रिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जीवन की उत्पत्ति के विषय में लुईस पाश्चर के क्या विचार थे। तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो लुईस पाश्चर अपने जो थ्योरी दिया था उसमें उन्होंने क्या प्रस्तुत किया था। तो जीवन 6 दिनों में उत्पन्न हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। जीवन की उत्पत्ति जीवित पदार्थों से स्वतः हुई है, बिल्कुल ऐसा ही किसने कहा था लुईस पाश्चर ने कहा था और इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था प्रयोग भी किया था। जीवन की उत्पत्ति के समय ऊर्जा का स्रोत क्या था। तो उस समय ऊर्जा क्या थी, ऊर्जा का सोर्स क्या था, कहाँ से ऊर्जा आती थी। तो ऊर्जा कहाँ से आती थी बच्चों ऊष्मा के माध्यम से, कॉस्मिक किरणों के माध्यम से और आकाशीय बिजली के माध्यम से क्या होती थी ऊष्मा प्राप्त होती थी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों ए। वातावरण से अणुओं के अवशोषण से विकसित कौन से पदार्थ हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों वातावरण से अणुओं के अवशोषण से विकसित कौन से पदार्थ हैं, अर्थात ऐसे कौन से पदार्थों का विकास हुआ था। तो जब भैया जब सबसे पहले क्या बने थे एक कोशिकीय जीव बने थे तो उनके पहले क्या बने थे। तो उसके पहले बने थे बच्चों कोएजरवेट्स। क्या बना था। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे बी है ना। इन्हीं से क्या बना था एक कोशिकीय सरल कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ था और उसका नाम क्या था कोएजरवेट्स। आगे बढ़ते हैं। वे जीव जो पृथ्वी पर सर्वप्रथम पैदा हुए क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 4 हैं। क्या क्या यूबायोंट प्रोबायोंट और इयोबायोंट सत्यबायोंट। तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या इयोबायोंट। तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे इयोबायोंट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आदि वातावरण अपचायक था क्योंकि इसमें क्या थी मौजूद थी कौन सी गैस मौजूद थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन अधिक थी या ऑक्सीजन अधिक थी तो अमोनिया अधिक थी। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन उस समय थी नहीं, उस समय क्या मौजूद था। तो उस समय मौजूद था क्या हाइड्रोजन। तो उस समय अपचायक क्या था जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो रिलीज करता हो, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब आदि पृथ्वी थी तो आदि पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में क्या विद्यमान था। तो उस समय विद्यमान था क्या हाइड्रोजन गैस।
वे कोशिका जिसमें केंद्रक अथवा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित थे क्या कहलाती थी? ऑप्शन अपने पास यहाँ पे क्या 4 हैं। आदि प्रोटोजोआ, आदि शैवाल, यूबायोन्ट और बैक्टीरिया। तो आंसर सीधा सीधा आपको याद रहना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का मेंबर्स किसको माना गया? तो बैक्टीरिया को। आंसर क्या आएगा? बैक्टीरिया। निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण से चंद्रमा पर जीवन नहीं है? चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा अन्य जो ग्रह है वहाँ पर भी जीवन नहीं पाया गया, अभी तक पता नहीं लगाया गया है। लेकिन जहाँ तक पता चला कि मंगल ग्रह के ऊपर भी जीवन अभी नहीं है ना, कुछ शोधों से पता चला है। और एक ऐसे ही यहाँ पे चंद्रमा पर भी जीवन नहीं है, ऐसा क्या कारण है? तो ऑप्शन है सिंपल सा कि वहाँ पर क्या नहीं पाया जाता? पानी नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पर जीवन नहीं है। तो वहाँ पे पानी को सर्च करने के लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पे जा रहे हैं। सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है? तो सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है? अर्थात जो लाइफ की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 4 हैं। वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो सीधा सीधा याद रखना आप लोगों को, जब तक सेल्स के अंदर डीएनए और आरएनए नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, तब तक जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो आंसर आपका क्या रहेगा बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें क्या क्या आते हैं? डीएनए और साथ में क्या? आरएनए। तो सीधा सीधा आंसर आपका मिलेगा क्या? डी। अगला क्वेश्चन से, पृथ्वी के जीव किस गैस की परत के द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है? हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पे कौन सी गैस अधिक पाई जाती है जिसके कारण यहाँ के जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? ऑप्शन अपने पास नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल। सिंपल सा याद रखना, ओजोन परत है और ये हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो निचली परत है यहाँ पर क्या होती है? विद्यमान होती है। और इसमें आजकल क्या हो गया? छिद्र भी देखने को मिल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण। और इसी के कारण क्या हो रहा है? जो अलग अलग प्रकार के कैंसर की जो बीमारियां हैं, है ना, जैसे स्किन कैंसर है, वो अपने को देखने को मिल रहा है पराबैंगनी किरणों के कारण। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ओजोन जो गैस है वो क्या कार्य करती है? तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, ताकि हम लोग अपना जीवन व्यवस्थित तरीके से संचालित कर पाए। आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन से, प्रथम श्वसन जो पृथ्वी पर हुआ किस प्रकार का था? तो सबसे पहला जो रेस्पिरेशन था वो किस प्रकार का था? तो ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 4 हैं। अवायवीय, वायवीय और साथ में दोनों ही ऑप्शंस, और या फिर कोशिकीय श्वसन जिसमें नाइट्रोजन गैस श्वसन गैस थी। तो सिंपल सा याद रखना कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस पाई जाती हैं, है ना। तो आपको याद रखना कि अवायवीय जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में था, उस समय ऑक्सीजन नहीं मौजूद थी, और जो ऑक्सीजन की गैस में श्वसन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, यूरे व मिलर के प्रयोग में विद्युत डिस्चार्ज में बनने वाली जटिल यौगिक NH3 साथ में CH4 और H2 थे, इनसे कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? तो ऑप्शन अपने पास यहाँ पे क्या? अम्लराज, HCl, हाइड्रोजन साइनाइड और साथ में क्या? अमीनो अम्ल। तो सिंपल से याद रखना आप लोगों को क्या बना था? अमीनो एसिड्स। ये मैंने 20 अमीनो एसिड्स के बारे में बात की थी। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो अपनी बॉडी के अंदर कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं बच्चों? 20, जिसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल 2 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन से बच्चों यहाँ पे, ओपेरिन के अनुसार जीवन का उद्गम हुआ है या उद्भव हुआ है? तो ओपेरिन के अनुसार ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 4 हैं। स्वप्रजनन के द्वारा, तो स्वप्रजनन के द्वारा, तो ये जो थ्योरी दिया था, ये थ्योरी किसने दिया था बच्चों? तो ये दिया था किसने? डार्विन ने, है ना, सेल्फ रिप्रोडक्शन का। भगवान की इच्छा से, तो भगवान की इच्छा का जो थ्योरी दिया था किसने दिया था? ये दिया था जो स्पॉन्टेनियस जो थ्योरी था, इससे रिलेटेड थे जो धर्म ग्रंथ के जो भी, जैसे अपने हिंदू धर्म में जो भी आदि महर्षि लोग रहे हैं। साथ में हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में? जो गॉड है, गॉड के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई है ना। तो ये भगवान की इच्छा से तो कोई जीवन की उत्पत्ति हुई नहीं है। अगला यहाँ पे, कीचड़ पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से, तो कीचड़ पर सूर्य का प्रकाश का प्रभाव भी ओपेरिन ने नहीं दिया था। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओपेरिन ने क्या कहा था? ओपेरिन ने कहा था कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उसका क्रमिक विकास हुआ है, और साथ में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आदि मटेरियल थे, उन्हीं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा किसने कहा था? ओपेरिन के माध्यम से। जीवन की उत्पत्ति के लेखक थे, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, ओपेरिन, है ना। तो जो जीवन की उत्पत्ति के रिलेटेड ये जो बुक्स थी, ये बुक्स किसने लिखी थी? तो ओपेरिन ने।
आगे बढ़ते हैं। रासायनिक विकास के फलस्वरूप जीवन के उद्गम की व्याख्या किसने की? रासायनिक विकास, तो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा वो किसने किया बच्चों? तो यहाँ पे ऑपेरिन ने। तो ऑपेरिन का जो सिद्धांत थे, उन्होंने कहा कि जो केमिकल एवोल्यूशन हुआ, फलस्वरूप जीवन क्या क्या हुआ? उद्गम हुआ, यह जीवन की उत्पत्ति हुई है। ऐसा किसने कहा था? ऑपेरिन ने। और ये सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। अगला है बच्चों यहाँ पे, पाश्चर स्वतः जननवाद को असत्य प्रदर्शित करने में सफल रहे। पाश्चर स्वतः जननवाद को असत्य प्रदर्शित करने में सफल रहे। स्वतः जनन मतलब स्वतः जीवन की उत्पत्ति, ऐसा जो थ्योरी था, इस थ्योरी को क्या कर दिया? गलत सिद्ध कर दिया। किसने? पाश्चर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं। भैया वो सौभाग्यशाली नहीं थे, बिल्कुल, ये तो जो पहला ऑप्शन है वो तो सरासर अपना असत्य। दूसरा, उन्होंने फ्लास्क की गर्दन को इस प्रकार से खींचा कि फ्लास्क में वायु तो प्रवेश कर सकती परंतु सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं कर पाते। तो इन्होंने एक ईस्ट का घोल लिया था, उसको गर्म किया था, गर्म करके एक फ्लास्क में क्या किया था? बंद किया था। और फ्लास्क कैसा था आपका? इस प्रकार का फ्लास्क था बच्चों, है ना। और उस फ्लास्क को उन्होंने क्या किया था? कॉटन के माध्यम से क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और इसमें क्या भरी थी उन्होंने? ईस्ट भरी थी, है ना। और यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे, सूक्ष्म जीव थे, वो प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या मिलेगा आपको? बी वाला। वह प्रयोग किसने किया था जिसमें कार्बनिक पदार्थ ही जीवन का आधार है, को सत्यापित किया था? तो ऑप्शन अपने पास यहाँ पे ऑपेरिन है, मिलर है, और साथ में मेल्विन है, कैल्विन है। तो आंसर आपका क्या मिलेगा बच्चों? मिलर। तो मिलर ने वो प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन से, सर्वप्रथम जीव जो उत्पन्न हुए पौधों के समान थे, क्योंकि पौधे सरलतम होते हैं, पौधे अधिक पाए जाते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर रहेगा बच्चों यहाँ पे क्या? पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय मुक्त ओटू नहीं थे, पृथ्वी पर मुक्त ओटू किस प्रकार उत्पन्न हुई? तो आपको याद होना चाहिए कि कुछ जीव बने थे साइनोबैक्टीरिया, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण करना आरंभ किया था, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से गैस रिलीज होती है जिसका नाम क्या होता है? O2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन से, जीवन उत्पत्ति के समय प्रारंभिक वातावरण में निम्न में से कौन सी गैस प्रमुखता स्वतंत्र नहीं थी? तो सीधा सीधा आंसर है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन। जब वायुमंडल या फिर जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था और जब जीव बने थे तब ऑक्सीजन गैस नहीं पाई जाती थी, लेकिन जब साइनोबैक्टीरिया बन गए तो साइनोबैक्टीरिया बनने के बाद में प्रकाश संश्लेषण होने लगा, फलस्वरूप O2 की मात्रा बढ़ने लगी। अगला क्वेश्चन से, न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण में से सर्वप्रथम क्या प्रदर्शित होता है? तो न्यूक्लियोप्रोटीन बोले तो जो हमारा सेल्स होता है, उस सेल्स में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं, DNA RNA पाए जाते हैं, और इसी से क्या बनता है? जीवन बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा? जीवन। अगला क्वेश्चन से, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ जो पहले विकसित हुए वे कौन से थे? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन और अमीनो अम्ल, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन और साथ में न्यूक्लिक अम्ल, और तीसरा ऑप्शन है यूरिया और न्यूक्लिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है अपने पास क्या है? यूरिया और अमीनो अम्ल। तो आपको आंसर बताना बच्चों क्या इस समय क्या मौजूद था हमारे पास? प्रोटीन और साथ में क्या? न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन का निर्माण हुआ पेप्टोन के माध्यम से, न्यूक्लिक अम्ल क्या थे? DNA और RNA थे। इनका निर्माण हुआ तभी क्या हुआ? जीवन की उत्पत्ति संभव हुई थी। क्वेश्चन से आपका 38, स्टेनले मिलर के सर्वाधिक चर्चित प्रयोग जिसमें अमीनो अम्ल का संश्लेषण हुआ है में विद्युत डिस्चार्ज किस मिश्रण में किया गया था? तो यहाँ पे 4 तत्वों को उन्होंने क्या किया था? मिलाया था। एक क्या था? वाष्प थी, मीथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, वे कौन सा वैज्ञानिक था जिसने स्वतः उत्पत्ति के विषय में आपत्ति की तथा उसने एक हंस की गर्दन के समान प्लास्टिक के साथ प्रयोग किया? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। तो कौन थे बच्चों? लुईस पाश्चर। स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले क्या क्या बना है अपने पास? तो 4 ऑप्शन अपने पास यहाँ पे बच्चों। पहला ऑप्शन है क्या? अमीनो अम्ल, प्रोटीन और क्लोरोफिल। तो अमीनो एसिड से बिल्कुल बने होंगे, तभी जाके प्रोटीन बना होगा, तभी जाके क्या बना होगा? क्लोरोफिल बना होगा, तभी जाके प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा, फलस्वरूप O2 बनी होगी और जीवन क्या हुआ होगा? विकसित हुआ होगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे,
एबायोजेनेसिस कितने बिलियन वर्ष पहले हुई थी? तो एबायोजेनेसिस की घटना लगभग आज से 3.5 बिलियन वर्ष पहले की घटना है। एबायोजेनेसिस का मीनिंग क्या है? जीवन की उत्पत्ति, अर्थात जीवन की उत्पत्ति लगभग आज से कब हुई थी? 3.5 बिलियन वर्ष पहले। विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था फादर सुआरेज ने। ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। तो फादर सुआरेज ने सिद्धांत दिया था कि विशिष्ट सृष्टिवाद बोले तो भगवान के आदेश के माध्यम से क्या हो गई थी? अचानक से इस सृष्टि की क्या हो गई थी? रचना हो गई थी। ऐसा किसने कहा था? फादर सुआरेज ने। जो पहला सिद्धांत था उसको नकार दिया गया था। अगला है यहाँ पे, जीवन के रासायनिक विकास के परीक्षण के लिए स्पार्क डिस्चार्ज उपकरण बनाया था। किसने बनाया था? तो ये बनाया था मिलर और यूरे ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोएजरवेट्स थे, क्या थे ये? तो ये क्या थे बच्चों? कोलाइडी बूंदे, दूसरा न्यूक्लियोप्रोटीन युक्त, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ए और बी दोनों। तो दोनों ही सही है बच्चों। इसी से क्या बना था? एक कोशिकीय जीव बना था। बाद में प्रोटीन बना, प्रोटीन से एक कोशिकीय जीव बना था। सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी का वातावरण निम्न में से किसके मिश्रण से बना था? ये बहुत बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन अपने पास जलवाष्प, हाइड्रोजन, अमोनिया और साथ में क्या? मेथेन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ठीक रहेगा क्या? जलवाष्प भी था, हाइड्रोजन भी था, अमोनिया भी था और क्या भी था? मेथेन भी था। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, वो इनका फॉर्मूला पूछ लेता है ना? जलवाष्प, साथ में हाइड्रोजन H2, साथ में अमोनिया, है ना? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो NH3। मेथेन का क्या होता है? CH4। आगे बढ़ते हम लोग। कोएजरवेट्स का प्रयोग द्वारा उत्पन्न किए गए थे। किसने उत्पन्न किया था इसको? तो ये किया था सिडनी फॉक्स और ओपेरिन ने। तो कहाँ ये अपना बच्चों? तो यूरे और मिलर ने नहीं किया था, जैकब मेनॉर्ड ने नहीं किया था, फिशर और हक्सल ने नहीं किया था। किसने किया था? सिडनी फॉक्स और ओपेरिन ने। अगला क्वेश्चन से, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जॉर्ज लेमेंतर के माध्यम से। तो ये इसको लेमेट्रे भी कहते हैं ना, लेमेंतर भी कहते हैं, लेमेट्रे भी कहते हैं। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन पाया जाता है वह बना हुआ होता है। तो हमारे यहाँ पे जल भी होता है, स्थल भी होता है, वायु भी होता है, तीनों चीज़ें पाई जाती है, तभी जाके क्या होता है? जीवन की उत्पत्ति क्या होती है बच्चों? संभव होती है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। पृथ्वी पर उत्पन्न हुई प्रथम कोशिका है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 3 हैं, प्रोटोवायंट, प्रोटोजोआ, मेटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुई प्रथम कोशिका उसको नाम क्या दिया गया था? प्रोटोवायंट। क्या नाम दिया गया था उसको? प्रोटोवायंट। अगला क्वेश्चन से, जीवन की उत्पत्ति को स्टेनले मिलर ने किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन अपने पास यहाँ पे रासायनिक संश्लेषण। तो सीधा सीधा आंसर पहले ही ऑप्शन अपना ठीक है, रासायनिक संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। जीवन की उत्पत्ति पहले से पाए गए जीव से हुई है। ये सुझाव किसने दिया, किसके माध्यम से दिया गया था? तो ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 4 है बच्चों। जीवोत्पत्ति सिद्धांत, अर्थात जीव से ही जीवन की उत्पत्ति। तो ये पहला ऑप्शन ही अपना क्या है यहाँ पे? ठीक है, जीव से ही जीवन की उत्पत्ति। इसको क्या कहा गया? जीवात जीवोत्पत्ति या जीवोत्पत्ति का सिद्धांत नाम दिया गया है। इसके लिए प्रयोग किया था किसने? मिलर ने। सॉरी, मिलर ने नहीं, फ्रांसिको रेड्डी ने। मीट के ऊपर इन्होंने क्या किया था बच्चों? प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रयोग से जान पड़ता है कि सरलतम सजीव जीवधारी निर्जीव पदार्थों से स्वतः जात उत्पन्न नहीं हो सकते हैं? एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सरलतम सजीव जीवधारी निर्जीव पदार्थों से स्वतः जात उत्पन्न नहीं हो सकते। जो जीव होते हैं वो निर्जीव से उत्पन्न नहीं होते। ऐसा किसके माध्यम से कहा गया? तो ऑप्शन अपने पास यहाँ पे 4 है बच्चों। सड़ते गलते जैविक पदार्थों से लार्वा का प्रकट होना। तो ये क्या था? ये सिद्धांत बताता है कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी, अर्थात अजीवात की उत्पत्ति। भंडारित मांस में सूक्ष्म जीव प्रकट नहीं हुए हैं, यह भी गलत हो गया। अनिर्जमीकृत पदार्थों से सूक्ष्म जीव प्रकट हुए हैं, यह भी गलत है बच्चों। मांस को यदि गर्म करके किसी पात्र में सीलबंद करके रखा गया तो मांस खराब नहीं हुआ। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये इसको क्या करता है? इससे रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। इसके बाद में ये जो 52 क्वेश्चन यहीं पे क्या होते हैं आपके बच्चों? कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग इन 52 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे? अच्छे लगे, बुरे लगे, ये समझ में आए या नहीं आए? तो आप लोग एक बार अपने को कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। आगे की अपडेट जानने के लिए सार्थक एकेडमी जो इंदौर है इसका यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन का जो बटन है उसको क्लिक कीजिएगा ताकि आगामी जितनी भी गतिविधियाँ उसकी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।